हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज चल रही है और आज का एक पर्टिकुलर वीडियो सी एंड द स्ट्रेट जो भी यूरोप के अराउंड है उसको आज हम कवर करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है सी हमने कवर भी कर लिया है, लेकिन अब स्ट्रेट कर रहे हैं और सी ना करें साथ में तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सी इस कोशिश क्या करेंगे, सी और स्ट्रेट दोनों कवर करेंगे और वापस से देखो ब्लैंक मैप लेके बैठा हूँ, इसका मतलब वापस से पूरा रिकैप कराऊंगा मैं। ये बात दिमाग में रखो, पूरा का पूरा रिकैप कराऊंगा, पूरा यूरोप का मैप। तो जो मेरे साथ बने हैं उनको तो ऐसे आंखों में ऐसे बस जाना चाहिए यूरोप का मैप। अब चलो शुरू करूंगा वही स्कैंडिनेवियन कंट्री से। तो आपको दिख रहा होगा नॉर्वे, ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा स्वीडन, फिर आपको दिख रहा होगा फिनलैंड। अभी साथ में यहीं पे आपको ये भी कराता चल रहा हूं मैं आपके, अरे क्या बोलते हैं उसे, सी और स्ट्रेट भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। चलो उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है भैया, ये बताया था आपको, बाल्टिक सी है। मैंने बोला था बाल्टिक सी की कंट्री पढ़ लेना। बाल्टिक की कंट्री क्या थी भैया, एस्टोनिया, लैत्विया, लिथुवेनिया। फिर बोला था कैपिटल पढ़ लो इसका। एस्टोनिया कैपिटल क्या थी, टैलिन थी। लैत्विया की रीगा थी और लिथुवेनिया की विलिनस थी। करेक्ट, याद आ रहा तुमको विलिनस? किसी पुराने जन्म का बदला लेना हो तो बोलेगा लिथुवेनिया की कैपिटल बता दो तुम, तो तुम बता देना फिर विलिनस। ओके। फिर मैंने बोला था कि ये जो बगल में तुमको बेलारूस दिख रहा है ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है, लैंडलॉक कंट्री है। ये देखो यूक्रेन के साथ शेयर करता है। मैंने बोला था कि यूक्रेन के साथ 2 कंट्री बॉर्डर शेयर करते, वैसे तो 6 कंट्री है, 6 करती है, बट 2 तो दिमाग में भर ही लेना, बेलारूस और रशिया। फिर बोला था एक जो छोटा सा कंट्री इधर जो दिख रहा है ना लैंडलॉक्ड है, ये क्या है, माल्डोवा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये रोमानिया, ये बुल्गारिया। याद करिए रोमानिया बुल्गारिया क्यों पढ़ाया था मैंने। रोमानिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद ब्लैक सी, याद करिए ब्लैक सी। अच्छा ये कौन सा है फिर, ब्लैक सी के इधर ये देखो सी ऑफ मरमरा, ये जॉब सी है यहाँ पे। अच्छा फिर ये कौन सा सी है यहाँ पे, ये वाला एजियन सी है। बोला था ना कि ग्रीस के बगल में एजियन सी, इटली के बगल में एड्रियाटिक सी, याद करिए जरा। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये वाला इधर आ जाओगे जरा तुम, चलो जरा ऊपर ही कर लेते हैं। तुम बोलोगे भटक जाते हो सर आप भी, भटक जाते हैं, थोड़ा बहक जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले लोगों को देख लो, पोलैंड आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था तुमको, यूक्रेन के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करेगा, रशिया और बेलारूस दोनों भाई हैं। रोमानिया करेगा, मालदोवा करेगा, पोलैंड करेगा और यहाँ पे हंगरी करेगा, ठीक है। हंगरी के बगल में क्या है, हंगरी ना, हाँ एच स्टैंड फॉर हंगरी। अच्छा हंगरी के बगल में क्या, मैंने क्या बोला था, स्लोवाकिया है कि स्लोवेनिया है, ये स्लोवाकिया है। ऊपर है ना वाकिया, तो ऊपर वाला वाकिया है, नीचे वाला स्लोवेनिया है। तो तुम बोलोगे नीचे किधर, नीचे तो देखो ये तो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया, और इधर देखो इधर दिख रहा है आपको, स्लोवेनिया है। ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया है, ये क्या होता है, चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्रेग है, ठीक है। पोलैंड की वॉर्सो है। दिस क्या बोलते हैं, बी स्टैंड फॉर बेलारूस। बेलारूस की क्या है, मिन्स्क है। रशिया की तो पूरी जनता जानती है। यूक्रेन की क्यू है, ठीक है। उसके बाद बुल्गारिया की सोफिया है, सोफिया, ठीक है। ग्रीस की पूरी जनता जानती है, एथेंस है। बचपन से यही तो पढ़ा है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस, यही सीखा है मैंने तो, मेरे को तो कुछ नहीं पता था बचपन से, सिर्फ इतना ही पता था, ग्रीस की कैपिटल एथेंस, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे को सिखाया नहीं था कुछ चीजें ने। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। तुमको बोला था कि यहाँ पे जरा ना जर्मनी को सेंटर बना लो। जर्मनी के अराउंड 9 कंट्रीज है, जर्मनी को मिला के 10 कंट्री हो जाती है। ये देखो यहाँ पे ये डेनमार्क है, ठीक है। ये आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड, ठीक है। फिर आपको क्या है, बेल्जियम है। फिर आपका ये फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, पोर्तुगाल है। पोर्तुगाल की कैपिटल लिस्बन, फ्रांस की कैपिटल मैड्रिड। बार्सिलोना इधर कहीं घूमेगा, इधर बार्सिलोना आपको मिलेगा, कोस्ट पे मिलेगा बिल्कुल आपको बार्सिलोना। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। पेरिस कौन से रिवर पे, साइन रिवर पे। ये सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है। अच्छा उसके बाद इधर बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ब्रुसेल में दुनिया भर के हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टरडम। चलिए अच्छा ये स्विट्जरलैंड आ गया यहाँ पे। स्विट्जरलैंड के ऊपर एक छोटी सी कंट्री बताया था आपको, लैनचेस्टर, जिसकी कैपिटल लैनचेस्टर सिटी है, जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको बताया था मैंने। अच्छा ये इटली है। इटली के जरा ये देख लो, ये आपका सिसिली है, ये सर्डिनिया है, ठीक है। बताया था ना सिसिली और सर्डिनिया। अच्छा ये कौन सा सी है, इधर वाला देखो, इधर वाला थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, मैप अभी देखो तुम लोगों को ये सब करा रखा है, सिर्फ अभी रिकैप करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो आ जाओ यहाँ पे जरा, ये देखो यहाँ पे मैं जरा इसको इरेज कर दो। ये देखो ये वाला, ये कौन सा सी है, लिगुरियन सी है। ये गल्फ ऑफ लायन है, ठीक है। ये बेलरिक सी है, इधर ये बेलरिक सी है। तो बेलरिक सी है तो बेलरिक आइलैंड है यहाँ पे। फिर बेलरिक आइलैंड किसके हैं, स्पेन के हैं,
याद आया आपको बेलरिक आइलैंड? ये कितनी बार याद दिलाऊं मैं? बेलरिक आइलैंड इज ऑफ स्पेन। अच्छा, लिगुरियन सी बता दिया, लिगुरियन सी इटली के नीचे है, इटली है हमारा। अच्छा, उसके बाद ये बताया था ऊपर वाला कौन सा आइलैंड है? दिस इज कोर्सिका। कौन सा आइलैंड है? कोर्सिका। किसका है? फ्रांस का है। ठीक है, इटली का ये है सिसिली और ये सार्डिनिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सिसिली और सार्डिनिया। अच्छा, बताया था यहाँ पे क्या नेपल्स मिलेगा? नेपल्स। नेपल्स इज अ पोर्ट कंट्री ऑफ द इटली। अच्छा, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। रोम किस पे है? रोम इज ऑन टाइबर रिवर, ये भी आपको बता दिया था। इटली में एक जगह है टूरिन, कौन सी जगह है? इधर कहीं मिलेगी आपको, टूरिन। टूरिन जो पो रिवर पे है, कौन सी रिवर पे है? पो रिवर पे है, पो रिवर पे। ठीक है, और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वेनिस नाम की एक जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, वेनिस नाम की जगह इटली में। काफी, इटली तो इज लाइक इंडिया, यू नो, इट इज लाइक इंडिया। ठीक है, इफ यू वांट टू विजिट इटली यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया। ओके, चलो, कितनी बार बोलूं? हो गया। अब आ जाओ जरा, तुम बोलो सब तो करा दे दो सर, वापस से बार बार ना एक छोटी सी 4-5 कंट्रियों में हमें लटका देते हो। चलो वो भी देख लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं इसको भी। आ जाओ जरा इधर की कंट्रीज को, इधर की कंट्री को देखते हैं। ठीक है, चलो, मैंने क्या बताया था? ये सर्बिया। अच्छा है, ये क्या है? भूल तो नहीं गया? ये देखो, आपको सर्बिया के बगल में बोस्निया एंड हर्गोजोविना, बोस्निया एंड हर्गोजोविना। ये बताया था आपको अल्बेनिया, ये बताया था आपको मॉन्टेनिग्रो, बताया था ना एड्रियाटिक से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला आपको क्रोशिया मिलेगा, क्रोशिया। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? क्रोशिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर देखो हंगरी है ना, हंगरी के बगल में क्या है? स्लोवेनिया। ये है स्लोवाकिया। अच्छा, ये क्या आपका क्या है? ये दोनों, ये आपके पोलैंड है, जर्मनी है, तो ये आपका चेक रिपब्लिक है। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया है। फिर ये क्या है? ये आपका स्विट्जरलैंड है, वही स्विट्जरलैंड जहां पे जिसकी कैपिटल बॉन है, जहां पे जूरिच नाम की एक जगह है जो घड़ियों के लिए बहुत फेमस है। ये सब तो बता ही रखा आपको मैंने। चलिए, अच्छा, ये सब हो गया। अब आ जाओ जरा सी पे, क्योंकि हमने कंट्री तो देख ही ली। अच्छा, सर्बिया वर्बिया हो गया ना, ग्रीस भी हो गया। अच्छा, कुछ बचा? बचने के लिए कुछ बचा नहीं भैया। क्रोशिया कैपिटल क्या थी? जगरेब थी, बताया था, औरंगजेब से याद कर लेना, बताया तो था आप लोगों को मैंने। अब जरा, अच्छा, ये वाला तो पार्ट भूल ही गया मैं। ये वाला क्या है? तो ये देखोगे अगर तुम, ये आयरलैंड है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। ये ऊपर वाला पार्ट स्कॉटलैंड है। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड है, ये आपका अगेन नदर्न आयरलैंड है। इसी में इधर आपको नीचे वेल्स मिलेगा। तो आपको बताया था यूके के अंदर 4 कंट्री आती हैं, यूके के अंदर 4 पार्ट्स हैं यूके के। कौन कौन से भैया? आयरलैंड नहीं आता, बस आयरलैंड इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। स्कॉटलैंड, दिस नदर्न आयरलैंड, यूके एंड न्यू साउथ वेल्स, ये आपको आ जाता है। चार कंट्री मिला के बन जाती है, यहाँ पे आपको यूके बनाती है। ठीक है, अच्छा, अब जरा ये सब तो देख लिया हमने, पूरा हो गया। अब जरा हम सी की बात करते हैं, स्पेसिफिक टू सी। अब सी की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रेट भी पढ़ लेंगे। चलो ऊपर से आ जाओ जरा। ठीक है, ऊपर से कि चलो एक बार तुमको ये दर्शन करा ही दो, फिर दर्शन करा देता हूं आपको मैं। ये जितने भी हमारे हैं ना, ये पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं जरा ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप पे वापस से एक बार हम, अच्छा, उससे पहले देखो यार, एंड आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस, एंड 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी। और फीस बहुत ही नॉमिनल है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, दिस इज माई नंबर 8806286229। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो देखो यार मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें। ठीक है, चलो आगे अब आ जाते हैं जरा। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे ना ऊपर से लाना आपको, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये बाल्टिक सी है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा पतला ले लूँ मैं इसकी साइज, चलो कोई नहीं। यहाँ पे ना आपको डैनिश स्ट्रीट मिलेगा, डेनमार्क के बगल में आपको मिलेगा डैनिश स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बाल्टिक सी से बाहर भी तो निकलना है, बाल्टिक सी से नॉर्थ सी भी तो निकलना है अपने को। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक कील कनाल है। कौन सी कनाल बनी यहाँ पे? कील कनाल, जर्मनी में बनी है कील कनाल। ठीक है, तो कील कनाल किसको कनेक्ट करती है? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। ये भी आप पूछा सकते हैं। कील कनाल बनी कहाँ पे है? जर्मनी में बनी है। ठीक है, और यहाँ पे डैनिश स्ट्रेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डैनिश स्ट्रेट मिलेगा जो कि आपको बाहर निकालेगा डैनिश स्ट्रेट, और देन कील कनाल आपको निकालेंगे सीधा नॉर्थ सी में। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछना है कि डैनिश स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। दोनों किसका पार्ट है? पूरा, ये पूरा अटलांटिक का पार्ट चल रहा है। ये यहाँ पे हम अटलांटिक में बातें कर रहे हैं अभी, तो ये भी दिमाग में रखना है कि अटलांटिक की बात हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट पढ़ा हमने? डैनिश स्टेट। वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर पूछ लिया तो ठीक है। डैनिश स्ट्रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हटा लो मैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेट मतलब समझते हो ना, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में, तो सॉरी अपने लैंड मास के बीच में, ठीक है। तो जैसे पाक स्ट्रेट है हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसी तरह से यहाँ पे ये देखो इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे पूरी तरह इंग्लिश चैनल है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे एक स्ट्रेट है इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? DOVR, डोवर स्ट्रेट है ये। किसको कनेक्ट करती है? अगर आपसे सी पूछ लिया तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल बोल सकते हो आप, या फिर नॉर्थ सी अटलांटिक भी पूछ सकते हैं। वैसे तो कभी यही पूछते हैं, मालूम क्या पूछते हैं वो लोग, पूछते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है, तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। नहीं तो कभी कभी स्ट्रेट ऑफ डोवर पूछ लेते हैं कि भाई नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है, नहीं तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को, उनका कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ पे अगर ये पूछेंगे कि कौन से लैंड मास है, तो यूके है ऊपर और नीचे है फ्रांस, सिंपल सी बात है। तो ये सब बातें थोड़ा सा ना दिमाग में रखो, आसपास की चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखो। यहाँ पे डोवर नाम की एक जगह भी है, अगर आपको देखूं ना मैं, इधर आ जाओ जरा, अब जरा तुमको मैप जो लिए हैं ये बहुत नीचे चला गया, चलो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो क्योंकि इतना बड़े की जरूरत नहीं है। चलो ये देखो अब यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो, ये देखो स्ट्रेट ऑफ डोवर है यहाँ पे, इधर है नॉर्थ सी, इधर है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है फ्रांस और ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड या यूके जो बोलो, तो ये दोनों में से जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो स्ट्रेट ऑफ डोवर किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है, या फिर नॉर्थ सी या फिर इंग्लिश चैनल को उन्होंने इग्नोर कर दिया तो अटलांटिक के पूछ सकते हैं। वैसे पूरा अटलांटिक का ही पार्ट है बाय द वे, आपको बता दूं मैं। या फिर अगर लैंड मास को बोल दें, अगर सीधा सीधा से कनेक्ट करने की बात करो तो किसके बीच में, कौन से दो लैंड मास के बीच में है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। चलिए ज्यादा करके यही पूछेंगे वो लोग, इसी के ऊपर ज्यादा चांस रहता है। तो शुरुआत हमने कहां से की? शुरुआत हमने डैनिश स्ट्रेट से की, जो कि बाल्टिक को नॉर्थ से कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है, आपको अपने बाल्टिक एरिया से निकाल के लाता है विद द हेल्प ऑफ द कील कनाल। कील कनाल कहाँ पे? जर्मनी में। फिर हमने सीधा उसके बाद कहाँ है हम लोग, अब नॉर्थ सी में आ गए, तो उसके बाद अपने को अटलांटिक में बाहर निकलना है, तो हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट ऑफ डोवर की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ आ गए तुम, अब देखो ये बेसिकली ये डैनिश स्ट्रेट था, देखो ये बाल्टिक सी है पूरा, देख रहे हो ना, पूरा बाल्टिक सी है। ये आपका कैलिनगार्ड, ये रशिया का पार्ट है, ये बता रखा आपको मैंने, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक से यहाँ से बाहर भी तो निकलोगे, तो देखो ऐसे ये पूरा डैनिश स्ट्रेट है और यहाँ से निकलने के लिए कील कैनाल बनी हुई है, ठीक है। बाकी वैसे तो यहाँ से भी निकल सकते हो, लेकिन ठीक है कील कैनाल निकलोगे, इतना कौन घूम के जाए, बेटर है कि यहाँ से निकल जाओ। कील कैनाल बनी है, कौन सी कैनाल बनी है? कील कैनाल। कील कैनाल कहाँ बनी है भैया? बनी है आपके जर्मनी में। चलिए आ जाओ, अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? देखो ये देख रहे हो तुम, तुम्हारे मैप में इसलिए लाया मैं। अच्छा एक और चीज, बे ऑफ बिस्के भी बता दो। बे ऑफ बिस्के ऑलरेडी कल का बताया हुआ मैंने, एग्जाम में अगर आ गया बे ऑफ बिस्के कहाँ है, तो बे ऑफ बिस्के देखो यार, फ्रांस और स्पेन के बीच में, देखो बे ऑफ बिस्के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा अगर एनलार्ज करता हूं मैं, चेंजिंग द पेन, अगर आपको मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं बाल्टिक सी से निकल के यहां से निकल के नॉर्थ से निकल के मैं इंग्लिश चैनल से निकल के यहां तक आ गया हूं मैं। अब बे ऑफ बिस्के में कहां घुसूंगा मैं? कोई जरूरत ही नहीं मेरे को घुसने की। मेरे को घुसना है मेडिटेरियन सी में। मेरे को कहां घुसना है? मेडिटेरियन सी में घुसना है, करेक्ट, ऐसे घुसना है मेरे को। तो यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वैसे जिब्राल्टर ऊपर एक जगह है, यूके का पार्ट है, वैसे छोटा सा जिब्राल्टर नाम की एक जगह है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक में गए तो फिर बात करेंगे, वैसे अदरवाइज इतना बात वो लोग करते नहीं है। वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूछेंगे कहां पे है, कौन से दो लैंडमास को अलग कर रहा है, तो स्पेन को और मोरक्को को। अगर बात करें स्पेन और मोरक्को को, अगर बड़े प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो बोलेंगे बोलेंगे यूरोप को और अफ्रीका को, करेक्ट, ये भी तो बात हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सी पूछा है तो देखो यहाँ पे एल्बेरॉन सी है और यहाँ पे अटलांटिक है, एल्बेरॉन सी और अटलांटिक। एल्बेरॉन सी भी इज आल्सो द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओनली, बता दूं आपको मैं, लेकिन ज्यादा करके तो ये नहीं पूछना चाहिए उनको, मेरे हिसाब से जो मानना है वो लैंड मास ही पूछते हैं ज्यादा करके। अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंटर करोगे तो आपको सामने जो सी मिलेगा दैट इज एल्बेरॉन सी, जो मोरक्को के ऊपर है, ठीक है, मोरक्को और अल्जीरिया के ऊपर है, तो ये आपको पूछ लिया जाता है। बाकी ऐसे तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये मेडिटेरियन का ही पार्ट है, ऊपर भी ब्लैक सी सब मेडिटेरियन का पार्ट है। छोटे छोटे एरिया में इनके सी का नाम दे रखा है, पूरा मेडिटेरियन का पार्ट है। मेडिटेरियन इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, ओके। तो चलिए, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अभी हम कहां घुस गए?
अभी हम घुस गए यहाँ पे, यहाँ से शुरू किया था, हमारा रास्ता कहाँ से था, हमारा रास्ता बाल्टिक से चालू हुआ था, बाल्टिक से हम लोग डैनिश स्ट्रेट से निकले, फिर डैनिश स्ट्रेट से निकल के हम लोग इंग्लिश चैनल से आए, नॉर्थ सी में घुसे, इंग्लिश चैनल से निकल के हम लोग कहाँ आए, अटलांटिक में आए। अब बोले हम मेडिटेरियन सी में घुसे, कैसे घुसोगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। कहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, ऊपर है स्पेन, नीचे है मोरक्को, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में तुम घुस गए, अब तुम सीधा सीधा चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन फिर बीच में यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा, ये देखो ये क्या है, ये अपना कोर्सिका है जो कि फ्रांस का है, और यहाँ पे सर्डिनिया है, तो इसके बीच में भी एक रास्ता बना के अब तुम सीधा सीधा निकल सकते थे ना, ऐसे चाहते तो तुम ऐसे निकल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ टेढ़ा इंसान बोले नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, ये जो फ्रांस और ना इटली के बीच में जरा घूमते हुए जाना है मेरे को। तो अच्छा तो कैसे जाओगे फिर, अभी देखो तो तुम ऐसे निकले, ऐसे ऐसे जाते होते बोले अब ऐसे जाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे जाऊंगा, तो इन दोनों के बीच में तो कोई चैनल होगा ना, चैनल होगा कि नहीं होगा, होना भी चाहिए इनके बीच में चैनल, इनके बीच में कोई स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए इनके बीच में। तो देखो अब इनके बीच में एक छोटा सा रास्ता है, बहुत ही खतरनाक नाम है यार वैसे, मतलब एग्जाम में बहुत कम चांस है, लेकिन क्या बोले, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में, किसके बीच में है, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में। कोर्सिका किसका पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है, और सार्डिनिया किसका पार्ट है, इटली का। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, फ्रांस और इटली, करेक्ट। तो स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, बोनीफेसियो, ठीक है, बोनीफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा अभी यहां पे बाहर निकल के तुम यहां से निकल के यहां आ गए, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहां से नीचे जाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये सिसली के बगल से जाएंगे भैया, एक पागल है क्या, उतना घूम के जाएंगे हम लोग, यहीं से जाएंगे ऐसे। देखो तुमको कल बताया था ना, माल्टा भी याद रखना, माल्टा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप, छोटा सा पार्ट है, चलो कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्योंकि अभी कैसा है कि इधर से नीचे जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आयोनियन सी में जाना है तो, लेकिन बोले कि नहीं ये टाइरेनियन सी से यहाँ से ऐसे निकलेंगे, तो एक काम करते चलो। अब शुरुआत बाल्टिक से कर लिया, इतना आप घुस ही गए हम लोग स्टेट ऑफ बेनिफेसियो में, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये देखो सिसली और मेनलैंड इटली, सिसली और मेनलैंड इटली, इसके बीच में छोटा सा एक चैनल है, एक स्ट्रेट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसिना स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, मेसिना स्ट्रेट, मसीना स्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, मसीना स्ट्रेट, ठीक है। तो मसीना स्ट्रेट किसके बीच में, सिसली और इटली के बीच में। सिसली भी इज आल्सो द पार्ट ऑफ इटली ओनली, लेकिन सिसली क्या है, आइलैंड कंट्री, आइलैंड है, और मेनलैंड इटली। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेनलैंड इटली और सिसली के बीच में कौन सा स्टेट है, तो मसीना स्टेट है। तो बेनिफेसियो इज बिटवीन द कोर्सिका एंड द सार्डिनिया, एंड हियर इट्स इटली और सिसली के बीच में मसीना स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पे तुम अब मसीना स्टेट से इधर निकल गए, आयोनियन सी में आ गए। अब यहाँ पे बात करते नीचे से जाना अपने को एजियन सी में, एजियन सी में पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, इसको जरा ना, इसको मैं यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ आपको, आ जाइए जरा, इधर आ जाइए। कहाँ पे तुम पहुंच गए थे भैया, अब थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं, जूम आउट ना करते। देखो क्या बताया था आपको मैंने, ये देखो कोर्सिका और सार्डिनिया, उसके बीच में कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, ठीक है। फिर यहाँ से निकल के हम लोग कहाँ गए थे, इटली और सिसली के बगल में, देखो यहाँ से निकल के ऐसे आए थे ना तुम, ठीक है। तो इधर कौन सा था, ये कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ मसीना, ठीक है, मसीना स्टेट। चलिए अब आ जाओ जरा, तुम और आ जाओ। अब तुमको पहुंचा दिया था मैंने, इधर से निकाल के आयोनियन सी से निकाल के एजियन सी पहुंचा दिया था। अब आ जाओ तुम, अब तुम्हें पहुंचना है एजियन सी से आपको सी ऑफ मरमरा में। आपको कल भी बताया था मैंने, एजियन सी से अगर ब्लैक सी में पहुंचना है तो तुमको सी ऑफ मरमरा में जाना पड़ेगा। तो सी ऑफ मरमरा में पहुंचने के लिए तुम्हें स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल से गुजरना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल बहुत ही पतले पतले स्ट्रेट्स हैं, और यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस, सी ऑफ बॉस्फोरस, मतलब बॉस्फोरस स्टेट भी बोलते हैं। ये देखो ये पतला सा स्टेट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट। आ जाओ यहाँ पे दिख जाएगा, सबका जुगाड़ रखा है मैंने, ये देखो यही था ना डार्डेनल्स, और ये है बॉस्फोरस। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुम्हें एजियन सी से जाना है, एजियन सी से कहां जाना है, एजियन सी से तुम्हें जाना है अगर मरमरा में, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डार्डेनल्स क्रॉस करना पड़ेगा। और मरमरा से तुम्हें जाना है फिर ब्लैक सी में, तो तुम्हें क्या क्रॉस करना पड़ेगा, बॉस्फोरस। तो देखो अब ये बात थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। जहां पे ज्यादा करके यहाँ पे ये सी पूछे जाएंगे, यहाँ पे का क्वेश्चन सी वाले ही पूछे जाएंगे आपको, कि अगर आपको एजियन सी से ब्लैक सी में जाना है तो कौन से दो स्टेट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो कौन से दो स्टेट को क्रॉस करके जाओगे आप, डार्डेनल्स और बॉस्फोरस।
और सी बीच में कौन सा है, मरमरा, ये तो आपको कल भी बताया था। एजियन से ब्लैक सी में जाना है तो मरमरा को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। मरमरा कहाँ है, टर्की। अच्छा, कल आपको बताते बताते मैंने भी बताया था कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं शेयर करती, देखो ग्रीस बॉर्डर नहीं शेयर करता है। यहाँ पे कौन सी बॉर्डर शेयर करती है, तो मैंने बताया था, देखो याद करो, यूक्रेन करता है, ठीक है, रशिया करता है, दोनों भाई भाई दोनों झगड़ रहे हैं। मैंने बताया था टर्की को तो अपना ही मानता है ब्लैक सी को, पूरा टर्की करता है। अच्छा, उसके बाद रोमानिया और बुल्गारिया करते हैं, और यहाँ पे एक जॉर्जिया नाम की कंट्री है, ये करता है, जॉर्जिया उधर है, ऊपर है मतलब, वो करता है। तो 6 कंट्री करती है ब्लैक सी को बॉर्डर शेयर, ये भी आपको बताया था मैंने। चलिए अब जरा यहाँ पे आ जाइए। अब तुम आ गए थे, ब्लैक सी में घुस गए थे, लेकिन ब्लैक सी से तुम्हें अजोब में जाना था, सी ऑफ अजोब, ये देखो यहाँ पे सी, ये तो आपको एशिया में पढ़ाऊंगा वैसे मैं। तो यहाँ पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं कर्च स्टेट। कौन सा स्टेट है, कर्च स्टेट, स्टेट ऑफ कर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पे अजोब पहुंच गए, फिर आप रशिया में पहुंच जाओगे, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। ये आपको ये भी बताना, मतलब मेरा पर्पस ये भी था कि दिन प्रो, दोनस्तेक, ये सब काफी नेम फेमस है, एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं, सारे के सारे यहाँ पे यूक्रेन के हैं। ओडिशा नाम की एक जगह है जो इनका एक पोर्ट सिटी है यूक्रेन का, ये भी आपको ओडिशा, देखो ये पोर्ट सिटी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो अब हमने शुरू कहाँ से किया था, अब जरा यहाँ से दिमाग लगाओ। हमने शुरू किया था बाल्टिक सी से, बाल्टिक सी से चालू किया था। बाल्टिक सी से मैं कहाँ आया, मैं आया नॉर्थ सी में। कैसे आया, यहाँ पे डेनिस स्ट्रेट था, करेक्ट, डेनिस स्ट्रेट और कील कनाल, करेक्ट, इन दोनों को क्रॉस करके आया। फिर नॉर्थ सी में आ गया, तो नॉर्थ सी से मुझे अटलांटिक में जाना था, तो मुझे उसकी किसकी मदद लगी, या इंग्लिश चैनल बोल दो या डोवर स्ट्रेट बोल दो, करेक्ट, डोवर स्ट्रेट लगा। फिर अटलांटिक से मुझे कहाँ घुसना था, मुझे घुसना था आपके मेडिटेरियन में, करेक्ट, या मेडिटेरियन बोल दो या फिर सी ऑफ एल्बेरॉन बोल दो। तो मैं कैसे घुसा, मैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घुसा, करेक्ट, जिब्राल्टर से घुसा, ठीक है। अच्छा, फिर मेडिटेरियन एवेरॉन सी में आ गया, तो मेरे को इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा लेना है। तो यहाँ पे 2 आइलैंड मुझे दिख रहे थे, एक कोर्सिका था और एक सार्डिनिया था, इसके बीच से जाना था मुझे, ठीक है। तो बोनीफेसियो, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक छोटा सा यहाँ पे इटली का मेनलैंड था, और यहाँ पे इटली का एक छोटा सा वो था सिसली, तो इसके बीच से गया, यहाँ पे मसीना आया, करेक्ट, मसीना ही था ना। चलो, फिर उसके बाद मैं एजियन सी में पहुंच गया, करेक्ट, एजेंसी में पहुंचा मैं। एजेंसी से मुझे कहां जाना था, मुझे ब्लैक सी में जाना था, तो बीच में मुझे सी ऑफ मरमरा क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन यहां पे भी एक स्ट्रेट है, यहां पे भी एक स्ट्रेट है, तो ये वाला स्ट्रेट क्या है, डार्डनल्स, ये वाला स्ट्रेट है बॉस्फोरस। फिर मैं पहुंचा ब्लैक सी में, ब्लैक सी में पहुंचा तो ब्लैक सी से मुझे अजोब में जाना है, तो उसके लिए मुझे कर्च कैनाल, KRECH, कर्च कैनाल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक डायग्राम अगर आप बना लोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं बनाओगे रोते रहोगे कि कौन सा सी है कौन सा क्या है। इस तरह सी भी आपका कवर हो रहा है और आपका क्या कवर हो रहा है, आपका यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपरेशन भी हो रही है, खुद से भी कर रहे हो। तो चलो, अब यहाँ पे स्टेट भी कवर हो रहा है। चलो अब आ जाओ जरा, इसी तरह किया करो यार। अगर तुम चाहोगे ना कि मैं वर्ल्ड मैप अगर अच्छे से दिमाग में रहे तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। अभी ऐसे लिखो, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करेगी, ये रशिया करेगा, ये यूक्रेन करेगा, टर्की पूरा अपना मानता है, ये जॉर्जिया छोटी सी कंट्री ये करेगा, ठीक है। उसके बाद इधर रोमानिया और बुल्गारिया। क्या बुल्गारिया बॉर्डर शेयर करता है, क्या यूक्रेन के साथ नहीं करता है, रोमानिया करता है, ये आपको बता चुका हूं मैं। चलिए, तो अब इससे आपको कितना हेल्प मिल रही है। चलो अब आ जाओ जरा, इतना सब हो गया तो इसको छोटा कर देते हैं जरा वापस से, बैक टू द बेसिक। नहीं, तो छोटा ही था लगता है। चलो बैक टू द बेसिक्स। अच्छा, ये आखिरी पेज था क्या। चलो अब वापस से ब्लैंक मैप, ब्लैंक मैप, ब्लैंक मैप। अब यहाँ पे सिर्फ सी डिस्कस कराऊंगा। देखो पूरे सी तो आपको पहुंचा ही दूंगा मैं, यहाँ पे पूरा तो सी यहाँ पे पहुंचा ही रहा हूं तुम लोग को मैं। चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा शुरू कहां से कर रहे हैं, बाल्टिक सी से। ये आपका कौन सा, डेनिस स्ट्रेट यहाँ से निकले, कील कनाल निकले आए, यहाँ पे इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ये आपका डोवर स्ट्रेट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर निकले ये बे ऑफ बिस्के है, इसको भूलना मत। ये आपका आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर नाम की एक छोटी सी जगह है जो यूके की टेरिटरी है। वैसे तो स्पेन है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है। फिर ऐसे आए आप, फिर बोले कि नहीं मेरे को ऐसे जाना है, ये क्या है, कोर्सिका है और सार्डिनिया है, ठीक है। बोनीफेशियो इसके बीच में स्ट्रेट आया। फिर आप ऐसे गए, फिर यहाँ पे सिसिली आया और मेनलैंड इटली आया, तो इसके जो मसीना आपका स्ट्रेट आ गया। फिर आप गए ये एजेंसी आ गया, एजेंसी से आपको ऐसे घुसना है तो क्या डार्डेनल्स है, बॉस्फोरस है, मारमारा को क्रॉस करते हुए ब्लैक सी में पहुंचे। ब्लैक सी से अब मेरे को जाना है अजोब में, तो यहाँ पे कर्च कैनाल है अजोब में, फिर रशिया में पहुंच गया मैं सीधा। फिर वापस घूम के आना है कैसे, आपकी मर्जी। तो हो गया, बात खत्म हो गई मेरी। तो दिस इज द वे यू हैव टू टेक अ सर्कल, ठीक है। तो ये तरीका है पूरा करने का। पूरे स्ट्रेट भी हो गया हमारे और पूरे यहाँ पे
अब तुम्हारी थोड़ी सी मर्जी रहे तो एक बोलो यार जरा ये इधर भी कर लो, इधर कौन सा है, तो यहाँ पे आपको आइरिस सी मिलेगा यहाँ पे पतला सा, ठीक है, ये भी देख लो जरा, अगर इच्छा है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद तुम बोलोगे बहुत हो गया अब कितना पढ़े, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आइरिस सी है यहाँ पे, ठीक है, सेंट जॉर्ज आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो देख लेना जरा एक बार आइरिस सी है, इसमें कौन सा स्ट्रेट है, उतना जरूरत नहीं है, थोड़ा मर्जी है तो कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो दिस इज अ थिंग। अब अगला वीडियो बच गया आपके लिए माउंटेन्स का, रिवर्स का और लेक्स का। ये 3 वीडियो बच गया यूरोप का। होपफुली यूरोप अब आपको दिमाग में बैठ रहा होगा, सबसे अच्छा तुम्हें यूरोप में मजा आ रहा होगा अभी लगता है। सो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।